कोरोना वायरस के बाद हमारे देश में लगातार नए नए वायरस आ रहे हैं। कभी मंकी पॉक्स की बात की जाए या कोई और वायरस, और अब आया है लंपी वायरस। आखिर क्या है ये लंपी वायरस, क्योंकि इसका असर इंसानों पर नहीं जानवरों पर ज्यादा देखने को मिलता है, वो भी खासकर गाय में। और बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्रीय स्तर पर भी काफी बैठकें हुई हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएमएल के फॉर्मर डीन डॉक्टर राजीव सूद जी हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय पर, और आपको बधाई कि अब आप मेडिकल बोर्ड में दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये लंपी वायरस क्या है? देखिए, वायरस बहुत सारे होते हैं, आरएनए, डीएनए वायरस, और हमारा पूरा जो सराउंडिंग्स है ये वायरस से भरी होती हैं। और इसमें कुछ वायरस होते हैं जो जूनोटिक होते हैं, जो जानवरों में होते हैं, और इनमें से कुछ अपॉर्चुनिस्टिक होके ह्यूमन बीइंग को अटैक कर देते हैं। तो जैसे कि कोरोना वायरस है, या और कोरोना ग्रुप के वायरसेस पहले भी आ चुके हैं, ये सब बेसिकली एनिमल्स के वायरस हैं, पर कभी कभी ये ब्रेक कर जाते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब आपने जो बोला लंपी वायरस, ये एक डिजीज है जो कि अभी तक ह्यूमंस में कोई आउटब्रेक इसका नहीं है, और इसका मेन जो खतरा है वो कैटल के पर है। और ये जो बीमारी है ये इंडिया में रिसेंटली थोड़ी जो स्टेट्स है, हमारी नॉर्थ की स्टेट है, पर गुजरात तक भी, और ये कुछ स्टेट्स के अंदर, हरियाणा, दिल्ली, इसके अंदर कहर अपना ढा रही है। इसमें कोई 1000 के करीब जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स है, उसकी डेथ हो चुकी है। वैसे तो मोर्टेलिटी 1 से 2% ही होती है, बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं है, पर ये एक पॉक्स ग्रुप का वायरस है जो कि स्किन को ज्यादातर इन्फेक्ट करता है, और इसका ट्रांसमिशन 2 तरह से होता है। ये आपका कैटल टू कैटल, जानवर से जानवर में, और दूसरा स्टेबल्स वगैरह है जहाँ पे उनको रखा जाता है, वहाँ जो मक्खी मच्छर हैं उनसे भी इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये एक वायरस है जो अभी तक ह्यूमन बींग्स में अफेक्ट नहीं हुआ है डायरेक्टली फिजिकली, बट इकोनॉमिक लॉस बहुत कर रहा है हमारे लाइफ स्टॉक का। सर, ये जो वायरस है गाय में है, क्या इससे इंसानों को किसी तरह का आने वाले समय में खतरा हो सकता है या कोई खतरा है? देखिए, जो भी म्यूटेशन होती है, कई बार जब म्यूटेट हो जाता है वायरस या उसके स्ट्रेन आ जाते हैं, जैसा हमने कोरोना में भी देखा, तो ह्यूमन भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, पर ऐसे किसी भी वायरस की गारंटी नहीं ली जा सकती कि उसका आउटब्रेक ह्यूमंस में नहीं होगा। एक चीज है कि ये जो वायरस है, ये जो हमारे पहले स्मॉल पॉक्स होता था, चेचक जिसको बोलते थे, उसी ग्रुप का वायरस है। और जो वैक्सीन हैं वो नई बनाने की जरूरत नहीं है, जो वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्टिव थी वो इस वायरस में भी इफेक्टिव है, और ये प्रिवेंट भी कर सकता है। तो हमारे को जरा हाइजीन का रखना, अच्छी तरह से हाथ वगैरह अपने हैंड हाइजीन जो किसी भी वायरस के लिए जरूरी है, और कंटेमिनेशन जो है वो ना हो। और जो ये अभी इसका हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका संज्ञान लिया है, और ये भी बोला गया है कि जितनी भी जहां पे भी ये अफेक्ट करता है, जैसे दिल्ली में कुछ डायरीज में, जैसे गोयला डायरी है, बड़ी डायरीज के अंदर ये पाया गया है। दिल्ली में भी अब संख्या जो है जानवरों की डेथ की, कैटल के डेथ की, वो 100 के करीब पहुंचने वाली है, और पूरे हिंदुस्तान में तो 700-800 तक पहुंच चुकी है। तो इस वायरस को रोकने के लिए 5 किलोमीटर के रेडियस में वैक्सीनेशन करने का अभियान सुझाया गया है, वो गाइडलाइंस बन रही हैं, और जहां पे भी ये केसेस पाए जाएंगे उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लाइफ स्टॉक होगा, जितने भी कैटल होगा, उन सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। सर, जब से ये वायरस आया है, और जैसे जैसे इसको लेकर मीटिंगें भी हो रही हैं लगातार, केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर रही है, राज्य सरकार अपने स्तर पर, इसको लेकर जो गायों का दूध निकालते थे उन लोगों में काफी एक भय का माहौल है, और जो साथ साथ गायों का दूध पीते थे उनको भी एक आशंका है
क्या इस वायरस से जो गाय का दूध पीते हैं उनको कोई खतरा है, और दूसरा जो लोग इसे पालते हैं वो किस तरह की सावधानियां बरतें? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी इन्फेक्शन के, जो हम ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो हमको मालूम है कि कॉमन फ्लू हो, कॉमन कोल्ड हो, या फिर आपको H1N1 हो, या स्वाइन फ्लू हो, या अभी कोरोना हो, आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड हाइजीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलता, खांसने से, छींकने से नहीं फैलता। तो जो हमारा डिस्टेंसिंग है और जो हमारा कंटेमिनेशन खत्म करने की बात है और जो हाइजीन की बात है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। और अगर हम ये सारी सावधानियां बरतेंगे तो ये इसको कंटेन कर सकते हैं। इसको इसको रिंग अप्रोच बोलते हैं। मतलब एक रिंग बना के उसके आसपास उस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर देते हैं इम्यूनाइजेशन से। और ये ड्राइव चल पड़ा है, और यह उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी इसको रोक लिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली इंडिया की डिजीज नहीं है, ये इंडिया में आ गया है। और इंडिया में भी नॉर्दर्न इंडिया, गुजरात और दिल्ली के अंदर ये अपना प्रकोप कर रहा है। और इससे क्या होता है कि जानवरों की प्रजनन शक्ति भी खत्म हो जाती है। उनके जो मिल्क की आप बात कर रहे हैं, मेस्टाइटिस हो जाती है, मिल्क के ग्लैंड जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप हाथ से उनका दूध भी निकालते हैं या दूध के अंदर कंटेमिनेशन होता है, जैसे पानी में या आसपास होता है, वो दूसरे, अगर ह्यूमन में अभी तक नहीं इन्फेक्शन हो रहा, दूसरी गाय में, भैंस में तो जा ही सकता है ये इन्फेक्शन जब आप दूसरे को टच करेंगे। तो इसलिए ये हाइजेनिक मेजर्स और डिस्टेंसिंग और जो इम्यूनाइजेशन का जो भी प्रोटोकॉल बने और अवेलेबिलिटी हो, उसको जल्दी समझा जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि लोगों के मन में काफी शंकाएं थी, क्योंकि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी, अब हर कोई एडवांस हो गया है, या फिर ये कहिए कि वो अब पहले से ज्यादा प्रिकॉशन लेता है। दूसरा, दिल्ली देखिए, के आप बाद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल राजस्थान ठीक में भी है। इसका बड़ा असर देखा गया है वायरस का। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वायरस कब म्यूटेट होगा ये नहीं बताया जा सकता। आपका जो HIV/AIDS का वायरस है उसमें हजारों म्यूटेशन होती हैं, आज भी होती हैं, और वो खतरनाक होंगी पहले से ज्यादा या कम, ये तो बात की बात है। जो खतरनाक होती है उनको, जो स्ट्रेन होते हैं, वो कंसर्न माना जाता है और उनको एडवर्टाइज किया जाता है। और अभी तक ऐसा कोई स्ट्रेन म्यूटेशन करके नहीं निकला है इसका, जो लंपी वायरस है। और अगर आप ये बोलें कि ये पूरा तरह से सेफ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी वायरस म्यूटेट हो सकता है, और कोई भी वायरस कभी भी एक बड़ा कहर बरपा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू से ही अपनी प्रिकॉशंस रखें और इस वायरस को फैलने से बचाएं, जो कि कभी ह्यूमंस के लिए भी हानिकारक हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। जब म्यूटेशन होता है तो एकदम होता है, और जो पहले वाला वायरस है उसको म्यूटेटेड, जो नया खतरनाक वायरस है, वो बहुत जल्दी उसको रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है। जैसा आपने बताया कोरोना की लहर में जो पहले वाला वायरस था उसको डेल्टा वायरस ने एकदम हटा दिया, और सारा 90% से ज्यादा डेल्टा वायरस बना। और डेल्टा वायरस ज्यादा खतरनाक था, ओमिक्रॉन ने उसको हटा दिया, और अब 90% ओमिक्रॉन है जो उससे कम खतरनाक है। तो जो भी म्यूटेशन होती है और जो भी स्ट्रेन होता है, वो ज्यादा सर्वाइवल स्किल्स होती हैं उसके अंदर, और वो सर्वाइव करेगा और पहले वाले स्ट्रेन को हटा देगा। ये बहुत कम खतरनाक है। जानवरों में भी इसकी जो मारक क्षमता है वो 1 से 2% है, पर ये कभी भी खतरनाक हो सकता है। हमको सावधानी तो बरतनी ही है। एक अंतिम सवाल सर, इसको रोका कैसे जाएगा? केंद्र सरकार लगातार बैठकें कर रही है, राज्य सरकारें अपने स्तर पर बैठकें कर रही हैं, और क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? खासकर लोगों के मन में ये सवाल था जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का काम है कि इसके वायरस को पहचानना,
उसके लिए कहाँ पे इसका टेस्टिंग होगी, क्या इसके सिम्टम होंगे, स्किन के अंदर कैसे इसके बिल्कुल स्मॉल पॉक्स जैसे होता है ना चेचक, उसकी तरह के लीजन्स होते हैं, जलन होती है, और उसके बाद इसके अंदर फीवर होता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स पहचान करने के लिए बताया जा रहा है। अवेयरनेस पहला काम है कि अवेयरनेस होगी, और दूसरा काम है कि अवेयरनेस के बाद करना क्या है। तो उसमें आपको बताया कि हाइजीन और कंटेनमेंट जो है, जिससे कि आप उस जानवर को भी कहीं दूर ना ले जाएं, जहाँ पे है उधर ही उसको कंटेन करें और उसके बाद उसको ट्रीट करें, क्योंकि ये 2 हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। जितना भी इसने डैमेज करनी होती है स्किन पे या जान की जो भी करनी होती है डैमेज, वो कर चुकता है। और ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस है। इसका बचाव करने के लिए जो वैक्सीन है वो मैंने आपको बताया, और वैक्सीन जो रिंग अप्रोच से इसमें 5 किलोमीटर के रेडियस में वैक्सीन दी जाएंगी, और ये अवेयरनेस होगी तभी जो डायरी ओनर्स हैं या जो भी इनको रखते हैं स्टॉक को, और ह्यूमंस के लिए है कि पूरी प्रिकॉशंस रखें जैसी किसी भी वायरस के लिए रखी जा सकती है। आप कहीं जरिया ना बन जाए एक इसको कम्युनिटी में स्प्रेड करने का, अगर इसमें म्यूटेशन हो गई, या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में स्प्रेड करने का, अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं ली। और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस कर रहा है वायरस इस टाइम, इसीलिए कंसर्न है। और प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है, बैठक ली है, और गाइडलाइंस पूरी तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सावधानी ही इसका बचाव है, अभी तक जो निकलकर सामने आया है। पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना कीमती समय देने के लिए सर। धन्यवाद।